बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 5 फिज़िक्स का। और चैप्टर नंबर 5 का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ज़मीन की ग्रेविटी के हिसाब से इसका नाम रखा गया है, यानी कि ग्रेविटेशन से मतलब होता है ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ जो कशिश करती है, उस हिसाब से इसका नाम रखा गया है। तो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है। हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का बहुत ही मशहूर लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोगों ने वाकया इसका सुना होगा कि न्यूटन सेब के बाग में बैठा हुआ था, तो कुछ सोच रहा था कि अचानक ऊपर से सेब गिरा ज़मीन पर, और न्यूटन ने सेब उठा के खाने के बजाय उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। सोचना ये शुरू कर दिया उसने कि ये सेब ज़मीन की तरफ ही क्यों आया, इसने ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ये दाएं क्यों नहीं गया, बाएं यानी कि किसी दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, ये सिर्फ ज़मीन की तरफ ही क्यों आया। इसकी इस सोच ने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर बात की जाए, उसकी डिफाइन की स्टेट की, तो वो कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the products of their masses and inversely proportional to the square of the distance between centers। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, कायनात में मौजूद हर जर्रा अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, दूसरी बॉडी को कशिश करता है विद द फोर्स, उस फोर्स से विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, उन बॉडीज़ के मैसेज के हासिले ज़रब के, उन बॉडीज़ के मैसेज के हासिले ज़रब के। यानी कि ये एक बॉडी है मेरे पास, एक ये बॉडी है, ये दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इनकी अट्रैक्शन डिपेंड करती है इन बॉडीज़ के मैसेज के ऊपर। जितना मैस इसका है, जितना मैस इसका है, इन दोनों के मैसेज को ज़रब दे ली जाए आपस में, उस जवाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और इस डिफाइन के दो हिस्से हैं, एक एंड से पहले, एक एंड के बाद। एक तो हिस्सा था कि जो फोर्स है, कितनी फोर्स होगी वो इनके मैसेज के ऊपर डिपेंड करेगी, कितना मैस इसका है, कितना मैस इसका है। जितना इनका ज़्यादा मैस होगा, प्रोडक्ट उतना ज़्यादा आएगा, फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन दूसरा हिस्सा एंड के बाद वाला है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है।
यानी कि इनके दरमियान जो स्केयर है डिस्टेंस, इन बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये बॉडी और इस बॉडी के दरमियान जो फासला है ये जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम होती जाएगी, और जितना कम होगा फोर्स उतनी बढ़ती जाएगी, उतना एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं तो वो ये बनेगा कि ये मेरे पास, हम कंसीडर मैंने किया कि ये मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस m1 है और एक का मैस m2 है। इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, ये इनके सेंटर्स के दरमियान फासला d है, और m1 जो है वो m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। m1 इसको अपनी तरफ खींचती है और m2 m1 को अपनी तरफ खींचती है। किस फोर्स से? F फोर्स से। F फोर्स से ये इसको खींचती है, वो भी इसको F फोर्स से खींचती है। ये फोर्स अब कितनी होगी? अगर मैथमेटिकली इस डिफाइन को मैथमेटिकल कंडीशन में लिखा जाए तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के प्रोडक्ट के, यानी कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। ये मैंने प्रोडक्ट दोनों का लिख दिया, जबकि F जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने लिख दिया, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के। जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको बटे में लिखा जाता है, जबकि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको सीधा सीधा ही लिख दिया जाता है। अगर दोनों का एक ही प्रोपोर्शन बना दिया जाए वो हो जाएगा m1 m2 बटा d स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया जाता है, प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए इक्वलिटी में तब्दील करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। g मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया। g को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है और इसकी जो वैल्यू है g की वो है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया और वैल्यू हो गई इसकी। अब g जो है वो एवरीवेयर इसकी वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड होती है, चेंज नहीं होती इसकी वैल्यू, हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम रहती है। वैल्यू इसकी सेम रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू है बहुत थोड़ी, 10 की पावर -11 है। इस थोड़ी वैल्यू होने की वजह से ये जो छोटे छोटे बॉडीज़ हैं इनकी एक दूसरे को अट्रैक्शन फील नहीं होती। ये बॉडी, मैं इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये बॉडी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, किताब जो है वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं उसको। तो इस तरह आपके करीब भी पड़ी हुई जो चीज़ें, टेबल है, कुर्सी है, लैंप है, कोई भी फैन है, कोई भी चीज़ जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। आप भी उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, वो आपस में भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। बेशक वो जानदार हैं, बेशक वो बेजान हैं, लेकिन उनकी अट्रैक्शन फील नहीं होती। फील इसलिए नहीं होती चूँकि एक तो उनका मैस बहुत थोड़ा है और दूसरा जी की वैल्यू बहुत ही थोड़ी है। जी की इस थोड़ी वैल्यू होने की वजह से वो अट्रैक्शन फील नहीं होती। लेकिन ज़मीन का चूँकि मैस बहुत ज़्यादा है, ज़मीन का जो मैस है वो है 6.0 मल्टीपल 10 की पावर 24 kg। इतना ज़्यादा मैस होने की वजह से ज़मीन सफिशेंट वैल्यू से किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इस वजह से ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा है। उसका अपना मैस बहुत ज़्यादा होने की वजह से फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है दूसरों की निस्बत, तो जिसकी वजह से ज़मीन दूसरी चीज़ों को, हर दूसरी चीज़ को अपनी ही तरफ खींचती है। तो ये असल बेसिकली वजह है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ क्यों खींचती है। तो दूसरी बात, इस ग्रेविटेशन की वजह से, ज़मीन की इस ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी का वेट डिपेंड करता है। वेट जो है वो ग्रेविटी की फोर्स के बराबर ही होता है। जिस फोर्स से ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है वो उसके वेट के बराबर होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा
इसको आपने याद करना है, समझना है। अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट की सूरत में, मैसेज की सूरत में ज़रूर पूछा करें। प्रॉब्लम को भी शेयर किया करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको अप्रिशिएट भी किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दूसरे जो 10th के हैं वो भी 1-2 दिन में अपलोड करने शुरू कर देने हैं लेक्चर। तो जो आपके बहन भाई दोस्त हैं जिन्होंने अभी 10th का करना है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं वो उन तक पहुंचे और आप तक भी आपकी वीडियो पहुंचे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको बेहतरीन तरीके से कीजिएगा, इम्पोर्टेंट भी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।